हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं परमेन कुमार आपके अपने चैनल न्यू ब्रिलियंट कोचिंग NBC में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग घरों पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश का भाग 4। इसके पहले 3 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आगे बात करते हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो न्यूमेरिकल चल रहे थे, अगला न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है, 2 समांतर दर्पण हैं। जैसे कहते जाए 2 समांतर दर्पण हैं, 2 समांतर दर्पण हैं। दो समांतर दर्पण हैं, 2 समांतर दर्पण हैं और उनके बीच एक गेंद रखी गई है। तो कितने प्रतिबिंब होंगे। तो गेंद के कितने प्रतिबिंब होंगे। देखिए, क्वेश्चन है, 2 समांतर दर्पण हैं और उनके बीच कोई एक गेंद रखी गई है, तो उस गेंद के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए, समानांतर का मतलब होता है जो एक ही सीधा में, ऐसे मतलब जैसे हमारी रेल की पटरियां होती हैं, समांतर होती हैं, जो कहीं पर जाकर मिले ना। जैसे ऐसे 2 शीशा हमारे रखे हैं, और इनके बीच एक कोई गेंद रखी हुई है, तो इस गेंद के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखो, हमने बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 360/थीटा करते हैं। 360/थीटा। अब जब 2 समांतर दर्पण रखे रहते हैं तो उनके बीच 0 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है। 0 अंश का। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 360/0 हो जाएगा। तो इसके अनंत मतलब जब हम 0 से डिवाइड करेंगे 360 को, 360 को, तो इन्फिनाइट आता है। क्या आता है। अनंत। तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अनंत। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर कहा जाए कि समांतर दर्पण रखें, और क्योंकि समांतर दर्पण के बीच कोई जब समांतर चीजें रखी रहती तो उनके बीच 0 अंश का कोण होता है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा। अनंत। आंसर हमारा क्या हो जाएगा। अनंत। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए, प्रकाश का परावर्तन हमारा समाप्त हुआ। 3 वीडियो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित थी, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा। दूसरी और तीसरी वीडियो हमारे प्रकाश के परावर्तन पे आधारित थी, और जो चौथी वीडियो है ये प्रकाश के अपवर्तन नियम पर है। प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, अपवर्तन का मतलब क्या होता है। अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ना, और प्रकाश का अपवर्तन का मतलब हो गया प्रकाश का मुड़ना। देखिए, इसके अनुसार क्या होता है, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ या मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, अब इसके आगे हम बात करते हैं। हमारे एक वैज्ञानिक थे स्नेल। कौन से वैज्ञानिक थे? स्नेल। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने कहा जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है, एक हमारे साइंटिस्ट थे, एक हमारे वैज्ञानिक थे स्नेल। उन्होंने कहा जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो वह हमेशा अविलंब की ओर झुक जाता है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले बात तो अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना। फिर इसकी एक परिभाषा हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है या प्रवेश करता है तो वह अपने पथ या मार्ग से विचलित हो जाता है, भटक जाता है या हट जाता है, जिसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर एक हमारे वैज्ञानिक थे स्नेल। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो वह हमेशा अविलंब की ओर झुक जाता है, और इस कंडीशन में आई का मान हमेशा आर से बड़ा होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, रेलवे ग्रुप डी में अब की बार पूछा गया था कि जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो फिर ऑप्शन इस तरह के दिए थे, आई ग्रेटर देन आर, आई लेस देन आर, आई इक्वल आर या नन ऑफ दीज। ठीक, तो इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फिगर से समझते हैं। ये परिभाषा हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए ये जो नीचे आई और आर ये नहीं दिखा, इसको ऊपर हम लिखे दे रहे हैं। मतलब स्नेल नामक वैज्ञानिक ने कहा जब ऐसी कंडीशन बनेगी, प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो हमेशा आई ग्रेटर देन आर की स्थिति होगी। आई क्या है, आर क्या है, इसको हम आगे बता रहे हैं। पहले इस परिभाषा पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस परिभाषा के अनुसार हमारा ये फार्मूला बन रहा है। आगे बात करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा क्या है, सूरज है। थोड़ा चित्र तो हमसे बनते ही नहीं है, और दूसरी बात राइटिंग भी हमारी बहुत अच्छी है, तो समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये हमारा सूरज है, और सूरज से यहाँ लाइट निकली। जब सूरज ऊपर है तो यहाँ क्या पाया जाएगा, एयर पाई जाएगी। और हमारी यहाँ पर ये क्या है, धरती है, और धरती पे पृथ्वी पे यहाँ क्या है, तालाब है। क्या है, तालाब है। अब तालाब में पानी भरा है, तालाब में पानी भरा है। अब यहाँ से मान लीजिए ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणें आ रहे हैं। जब सूर्य की किरणें आ रहे हैं तो यहाँ देखो ये माध्यम बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, हवा क्या होती है, हवा क्या होती है, विरल होती। क्या होती, विरल होती है। और पानी हमारा क्या होता है, सघन होता है। इस परिभाषा के अनुसार हमने बताया था आई ग्रेटर देन आर। तो जब यहाँ देखो यहाँ से माध्यम बदल रहा है, क्योंकि यहाँ हवा है, हवा विरल होती, पानी सघन होता है। अब यहाँ जब माध्यम ये बदल रहा है, या जब माध्यम यहाँ बदलेगा तो ये यहाँ पर अभिलंब के रूप में कार्य करेगा, अभिलंब के रूप में ये कार्य करेगा। अब देखो ये
जब विरल से सघन में प्रवेश करता है तो वह हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या हो जाता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब अभिलंब हमारा क्या है? ये तो इस प्रकाश को, ये पानी की जो बूंदे बनाई गई हैं इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए इस प्रकाश को ऐसे जाना था, लेकिन जब इसने माध्यम चेंज किया तो ये अभिलंब की ओर झुक गया। हमारा प्रकाश ये आएगा। अब देखिए आई क्या है? आई का मतलब होता है आपतन कोण। आई का मतलब क्या होता है? आपतन कोण। और आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण। देखिए हमने बताया कि जब विरल से सघन में प्रवेश करता है तो वह हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाता है। यह प्रकाश हमारा ये जो सीध में जा रहा था, ये जो डाट डाट वाली रेखा है इससे जाना था, लेकिन जैसे ये माध्यम चेंज किया तो इधर झुक आया। अब देखो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? आई कहेंगे। और ये क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम आर कहेंगे। देखिए जो प्रकाश टकराता है, प्रकाश जो अभिलंब के साथ आता है, टकराता है, वहां पर आपतन कोण बनता है। और जब प्रकाश मुड़ जाता है तो वो अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए इस स्थिति में आई का मान बड़ा है आर से। ये बात यहां से प्रूफ हो रही नहीं हो रही? क्योंकि ये दोनों इस रेखा के बराबर हैं, ये इस रेखा के डाट वाले और इसके, और इसमें 20 से 1 फिर हमारा पार्ट है, तो जाहिर सी बात है आर छोटा है और आई बड़ा है। तो स्नेल की पहली जो शर्त थी उसको हम लोगों ने देखा। अब दूसरी शर्त क्या कहा? और जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाता है। इतनी बात याद रखना, अपने पथ से विचलित होने के बाद अभिलंब की ओर झुकेगा। और ऐसी कंडीशन में आई ग्रेटर देन आर, आई का मान हमेशा आर से बड़ा होता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए फिर उन्होंने क्या कहा? स्नेल नामक वैज्ञानिक ने कहा यदि प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर चला जाता है। और ऐसी कंडीशन में आर इज ग्रेटर देन आई। ऐसी कंडीशन में आर इज ग्रेटर देन आई। देखिए हमने अभी बताया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। स्नेल ने क्या कहा? 2 शर्तें बताई हैं। अगर विरल से सघन में जाएगा तो आई ग्रेटर देन आर, लेकिन सघन से विरल में जाएगा तो आर ग्रेटर देन आई होगा। अब इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए इस पे जब चर्चा कर रहे हैं तो इसकी कैसे होगी बात? मान लीजिए ये कोई एक क्या है? तालाब है। तालाब में यहाँ पानी भरा है। पानी सघन होता है, हवा विरल होती है। अब इस पे क्या बात करेंगे? देखो यहां से मान लीजिए कोई एक प्रकाश निकला, यहां से कोई प्रकाश निकला। अब जैसे ही पानी से बाहर आया, हवा आ गई, माध्यम हमारा चेंज हो रहा, तो यहाँ ये अभिलंब के बाद कार्य करेगा। तो देखो इसको ऐसे जाना था, इस प्रकाश को ऐसे जाना था, लेकिन ये अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर नहीं आ रही, क्योंकि सघन से विरल में प्रवेश कर रहा। ये पानी सघन है, हवा विरल है, तो ये अभिलंब से दूर ये चली जाएगी। तो इसमें देखो क्या होता है,
हमने बताया कि ऐसी कंडीशन में आर बड़ा होता है, ये देखो, और आई छोटा होता है, क्योंकि जो प्रकाश टकराता है, अभी हमने बताया था, वो क्या कहलाता है, आपतन कोण। अभिलंब के साथ जो प्रकाश टकराता है वो आपतन कोण के भांति वहां कार्य करता है, आपतन कोण बनेगा उससे, और जो प्रकाश टकराकर बाहर वापस जाता है तो वो किस तरफ क्या करेगा, अपवर्तन का। तो ये आर हो गया और ये आई हो गया। अब इसमें देखिए आर का मान आई से बड़ा है, तो आशा करता हूं कि ये दोनों चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। देखिए आप लोगों को मैं ये दावा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो रेलवे के एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूट कर नहीं जाएंगे। और आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं इंटर साइंस से नहीं किया तो मेरे समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीखने की एक ललक होनी चाहिए, एक इच्छा जागृत होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प करना चाहिए, तो सारी चीजें पूरी होती हैं। लगन हो तो इसमें इतनी बेसिक लेवल से इतने नॉर्मल शब्दों में खुद बताया जाता है कि अगर आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आप लोगों के समझ में आएगा। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। देखिए अब की एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था कि जब प्रकाश रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था कि जब प्रकाश थोड़ा इंक डाल लिया जाए, जब प्रकाश पेट्रोल से डीजल में प्रवेश करता है तो ऑप्शन हमारे क्या थे, आई ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन आई, आई इक्वल आर, और ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या बताया, देखिए अब सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल में सघन क्या है, विरल क्या है। तो देखिए पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल हमारा क्या होता है, विरल, और डीजल क्या होता है, सघन। तो हमारा जो प्रकाश है वो विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है, विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है। तो जब विरल से सघन में प्रवेश करता है तो स्नेल नामक वैज्ञानिक के अनुसार आई का मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और ये क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, आप लोग लाइक एवं शेयर करने में कंजूसी करते हैं, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।